चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन के पेपर में मैथ दो प्रकार की आती है, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। अभी आपको मैं अर्थमेटिक मैथ पढ़ाऊँगा, देन फिर उसके बाद आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक मैथ पढ़ा दिए तो एडवांस मैथ नहीं कराई जाएगी, पूरा कराया जाएगा। 100% सिलेबस दिया जाएगा मैथ का भी। और जो अभी अर्थमेटिक कराऊँगा ये पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, बल्कि ये बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन लिए जाएंगे इसमें, और बेसिक से ट्रिक, सब बेसिक और ट्रिक दोनों ही बताए जाएंगे। और जो यहाँ तक कि इसमें एसएससी सीजीएल के मेंस लेवल के हम क्वेश्चन लेंगे। ये पर्टिकुलर किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी में जिसमें भी ये अर्थमेटिक आती है जिस भी एग्ज़ाम में, उस सभी के लिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे व्यापम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, जो भी है जिसमें भी अर्थमेटिक मैथ आती है उसको ये पूरा कवर करेगा। तो अर्थमेटिक मैथ में जो पहला टॉपिक है वो परसेंट। अब परसेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो परसेंट होती है वो पूरी अर्थमेटिक की एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जड़ होती है। क्योंकि आप चाहे CISI लीजिए, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस लीजिए, चाहे टाइम एंड वर्क लीजिए, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन लीजिए, जिस भी आप टॉपिक को लेंगे अर्थमेटिक के अंदर, तो आप उसको परसेंटेज के बेस से आप और रेशियो के बेस से आराम से कर सकते हैं, और पूरी अर्थमेटिक रेशियो के बेस से की जा सकती है। तो मैं जो पहला टॉपिक है वो परसेंटेज का लूँगा, देन फिर उसके बाद जो आप लोग कहेंगे वो टॉपिक ले लिया जाएगा। परसेंटेज चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसको ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी टाइप होंगे, क्वेश्चन होंगे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, पहला जो टॉपिक है वो प्रतिशत है। प्रतिशत क्या होता है? अब ये आई बात कि प्रतिशत होता क्या है वास्तव में। प्रतिशत जैसे कि इसके नाम से ही जानते हैं, प्रति फिर शत, मतलब प्रति 100 पर कोई भी वस्तु की गणना करना ही प्रतिशत है। जैसे सपोज दैट रखा जाए 5%, ये प्रतिशत का लोगो है, पता ही होगा ये प्रतिशत। अब लिखा जाए प्रति 5%, ठीक है, ये 5% क्या डिनोट कर रहा? ये 5% मतलब ये है कि ये 5% किस पर? 100 पर, ठीक है। ये 5 किस पर? 100 पर। इसको ऐसा ना लिख के इस फॉर्म में लिख दिया जाता है 5%, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। 100 प्रति 100 पर कितनी वस्तु, कितनी चीज़, कितनी संख्याएं ही प्रतिशत है। जैसे लीजिए आप 20%, ये 20% क्या है अपने आप में? ये 20%, जैसे 20% आप लिए, ठीक है, 20%। अब इसमें क्या है, परसेंट जो जब जैसे ही परसेंट हटेगा ये बटे में चला जाएगा, भाग में हो जाएगा इससे। ये क्या है? प्रति 100 पर ये 100 है, इस 100 पर ये 20 है, ठीक है। प्रति 100 पर ये 20, मतलब जो अंक इसका है वही उस पर ही इतना वस्तु ये है, ठीक है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है हमारे पास, मान लीजिए अपने आप में 100% है ये अपने आप में, ठीक है। अब इसका कहा जाए कि 20% भाग, ये 100% है अपने आप में, इसका कहा जाए कि 20% भाग, तो अब क्या, 20 25 100, मतलब 5 भाग होंगे 20% के, तो 20%, 40%, 60%, 80%, फिर 100%, ठीक है। ये ओवरऑल जो है वो 100% है, मान लेते हैं ऐसा हम समझने के लिए। तो क्या होता है, जो 20% हम की वैल्यू कर रहे हैं, तो 20% क्या है, मान लीजिए ये वाला भाग, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो जो 20% है, तो इस 20% को आप कैसे लिख सकते हैं? यही तो है, इस 100 पर, इस पूरे 100 पर, इस पूरे 100 पर ये 20 है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि इसे 20%, आप लिखते हैं 20/100, 100, ठीक है। जैसे आप 20/100 लिखें, तो इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर कोई वस्तु पूरी 100% है अपने आप में, उस पर क्या 20%, ठीक है। जैसे कि आप और समझ सकते हैं 10%, ठीक है। अब 10% ये क्या है, ये परसेंट की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। जैसे परसेंट तो यहाँ लिख दिया गया, अब इस परसेंट का वैल्यू कैसे वो करते हैं, परसेंट कैसे हटाते हैं, ये देखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये 10 है, 10 की जो अपॉन में जो परसेंट का मतलब होता है, वो इसका मतलब ही होता है कि बटे में 100। और बटे में 100 क्यों होता है, कि इसलिए होता है क्योंकि जो इसका वो है कि जो 100 है, ठीक है, जो 100 है उस पर 10, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि जो ये मान लीजिए कि ये पूरी एक जो आपकी ये कोई वस्तु है, ये वस्तु पूरी अपने आप में 100% है। ये 100% वस्तु पर ये 20% मान लीजिए कोई कहता है कि 20% निकालो। परसेंट का मतलब क्या है, ये 100 ही है, ठीक है। इसको 20/100 ना लिख के, ये 100 पर 20 ना लिख के, ठीक है, इस 100 पर ये 20 ना लिख के सीधे 20% लिख देते हैं, ठीक है। आई होप कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हो गया है प्रतिशत। अब प्रतिशत की जो बहुत सारे जो वैल्यूज़ आती हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, अब ये समस्या आती है कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाएं, ये चीज़ थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए, चालू करते हैं आपका ये परसेंटेज, प्रतिशत में से ये वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू और ये एसएससी, व्यापम, रेलवे, ये वैल्यूज जो दी गई हैं, इन वैल्यूज़ के बाहर की एक भी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी आपसे, ये नोट कर लीजिए आप। ये इसमें और आप क्या बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको हर वैल्यू मिल जाए, जैसे 20%, 25%, 33 मतलब हर वैल्यू इसमें से ही है, या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू होगी या तो परसेंट वैल्यू होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आपको रखी 10%, ठीक दे रखी है। अब इसमें कोई बोलता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो परसेंट आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि जैसे ये परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये जैसे 10% दिया है, जैसे इस फ्रैक्शन में लिखेंगे तो परसेंट बटे में चला जाएगा, 100% जैसे ही हटाएंगे। अब क्या होगा, 10 एकम 10, 10 दाहम 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई वो 1/10 आई, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न है, ये भिन्न ये है, ठीक। अब जैसे कोई वैल्यू लिखी है भिन्न में, फ्रैक्शन में, अब उसको कैसे कन्वर्ट करें परसेंट में। तो जैसे मान लीजिए 1/1 लिखा है, 1/1 कोई संख्या है, अब उसे कहते हैं परसेंटेज में चेंज करिए, ठीक है। तो अब जब परसेंटेज में चेंज करेंगे हम, तो जैसे इसके लिए बटे में 100 करते थे, आपको पता है कि जैसे 10% है, इसको 100 करते थे बटे में, क्यों, क्योंकि इसमें जो था वो परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू करते थे। तो जब फ्रैक्शन वैल्यू दी है तो उसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1/1 है तो इसकी जब इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये कोई वैल्यू है, एक से जब 100 × 1 होगा तो इसमें 100 ही आ जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है, 1/1 अपने आप में 100% है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अदर कोई वैल्यू दे दिया, जैसे मान लीजिए 25%, ठीक है। अब इस 25% में अब इसको बोलते हैं कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में करिए। अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे करेंगे, ये 25 है, जैसे परसेंट हटेगा बटे में 100 लगेगा, ठीक है। अब 25 से कम 25, 25 चौको 100, ठीक है। ये हो गई इसकी क्या, भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये हो गई इसकी भिन्न। अब भिन्न हो गई, अब कोई ये बोल दे कि इसको भिन्न है, जैसे मान लीजिए 1/5। अब इसको कोई बोल दे कि इसे परसेंट में चेंज करो, इसका परसेंट मान क्या होगा,
तो अब क्या करेंगे कि जैसे ये यहाँ हम परसेंट में बटे करते थे, भाग देते थे, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। तो 1/5 इंटू 100, ठीक है, तो ये 100/5 होगा, ठीक है। तो जो इसका परसेंट वैल्यू होगा 5 एकम 5, 5 बीसम 100, मतलब 20% होगा, ठीक है। अब क्या होगा, और कोई वैल्यू दे दिया, अब थोड़ा अलग टाइप की वैल्यू, जैसे मान लीजिए दे गया 16/3%, ठीक है। अब ये है कि इसको कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, तो इसमें अब जो है 16/3%, ठीक है। तो ये जो 16/3% है, अब तो इसमें ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में दी हुई है, फिर इसमें क्या बोलते हैं परसेंट भी लगा है। अब क्या करेंगे, सवाल आता है कि अब कैसे करेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई किससे, इस 16 से, 16/3% को, ये 3 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16 या 48, 48, ठीक है। और ये जो वैल्यू है उस पर जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। 48 और 2 50 हो जाएगा, ये 16 या 48, 2 50, ये 50 हो जाए, और बटे में क्या हो जाए, ये 3 यहाँ आ जाएगा और 100 लग जाएगा, ठीक है। अब जब ये 100 लगेगा, इसको फिर में बटे में ले जाना पड़ेगा परसेंट हटाने के लिए। तो जैसे ही इसको बटे में ले जाएंगे तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो यह आप इंटू 100 करेंगे। तो ये जब फ्रैक्शन में जब 50% होता था तो बटे में ले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो 50/3% है, इसमें से जैसे ही परसेंट हटाएंगे हम, तो वहाँ आप 1/100 का गुणा कर सकते हैं, करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले जब मान लीजिए पहले कोई वैल्यू 20% रहती थी, उसमें जैसे ही परसेंट हटाते थे तो इसके साथ और कोई, ये केवल अपने आप में स्वयं रहते, इसके साथ कोई हर नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब क्या होगा, अंश जैसे इसमें हर भी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 50% ये कोई वैल्यू है, इसको जब क्या करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं तो परसेंट हटाते हैं और भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 50/100 करते हैं, ठीक है। तो ये जो 50/100 था, और फिर इसको काटते थे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, मतलब ये भिन्न मिलती थी, ठीक है। अब ये वैल्यू भिन्न में लिखी है ऑलरेडी, इसमें परसेंट भी लगा है, ठीक है। अब कैसा करेंगे, तो अब 50, देखिए 50/3 इंटू ये जो परसेंट लगा है, ये परसेंट जाएगा किसमें, इसके बटे में। तो ये अगर ये भिन्न रूप में लिखा है तो इसको भी भिन्न रूप में लिखना पड़ेगा परसेंट को। तो ये भिन्न के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। तो ये अब इसका गुणा होगा, इसका इसके साथ होगा, देखिए इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ गुणा होगा, ठीक है। तो ये होगा 50 एकम 50 और 50, और ये 100 तिहाई 300, ठीक है। 0 से 0 कट गए, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6 हो गई। ये हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे निकालते हैं, ठीक है।